हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, नंबर्स अप टू 1000। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर्स अप टू 1000। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर्स पढ़ेंगे हम 1000 तक के, देन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे एंड असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। मिस्टर कुमार इज एन आर्ट टीचर। मिस्टर कुमार एक आर्ट टीचर है। ही इज ऑर्गेनाइजिंग अ ड्राइंग कंपटीशन इन स्कूल। वो ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इस कंपटीशन के लिए इन्हें ये थोड़े से सामान की जरूरत है। 200 ड्राइंग शीट्स चाहिए, 50 बॉक्सेस चाहिए क्रेयॉन्स के एंड 100 पेंसिल्स चाहिए। विच ऑफ दीज इज मोस्ट इन नंबर? तो सबसे ज्यादा क्या है ये नंबर में? सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? तो हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा ड्राइंग शीट्स की जरूरत है। विच ऑफ दीज इज लीस्ट इन नंबर? लीस्ट मतलब सबसे कम किसकी जरूरत है? तो वो क्या है? 50 बॉक्सेस ऑफ क्रेयॉन्स, ये सबसे कम है। अब बात करते हैं नंबर्स अप टू 1000। पहले देखते हैं काउंटिंग टू 200। इन द प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था? 1 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स तक देखे थे हमने अप टू 100 और उनकी ऑपरेशंस भी हमने परफॉर्म करे थे। इसको हम बोलते हैं 100। 99 में 1 ऐड करके हमें ये नंबर मिलता है जो 3 डिजिट नंबर है। 10 वंस 110 के इक्वल होता है, ऐसे ही 10 टेंस हमारा 100 के इक्वल होता है। तो 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है और 99 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। 99 में 1 ऐड करा तो 100 मिला जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एक और प्लेस ऐड हो जाती है, वंस टेंस के साथ 100 प्लेस भी जुड़ जाती है। तो 100 यहाँ पे है 7 टेंस और ये कितना है? 5 वंस। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 175। यहाँ पर 80 नहीं आएगा, ये क्या है हमारे पास? हम इस 100 इज 100, ऐसे ही 7 10 से 70। अब देखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स बियॉन्ड 100। 100 से आगे के नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, कैसे लिखते हैं? 100 प्लस 10 ये क्या हो गया? 110। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं प्लेसेस पे। ये हो गया हमारे पास 120 इज 120, 130 इज 130, 140 इज 140, 150 इज 150, 160 is 160, 170 is 170, 180 is 180, 190 is 190 and 200 is 200। तो अब ये प्रैक्टिस करते हैं, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। 101 के बाद क्या आता है? 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। ऐसे आपको ये कंप्लीट करनी है पूरी 200 तक। राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम। अब आपको नंबर नेम गिवन है, इनके लिए नंबर्स लिखना है। कॉलम बना लेते हैं पहले, 1s, 10s एंड 100। तो ये क्या है? 100, 100 के नीचे 1 लिखा। फिर 26, तो ये हो गया 26। ऐसे ही 112, 144, 102, 10s प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 पुट कर देंगे। 179। तो जब भी आप 3 डिजिट नंबर्स को रीड करते हैं, पहले आप क्या करते हैं? ये देखते हैं कि हंड्रेड्स कितने हैं, उसको रीड करेंगे, फिर हंड्रेड्स बोलेंगे और फिर लास्ट की 2 डिजिट यानी टेंस और वंस को एक साथ रीड करते हैं। तो ये क्या है? 147, 47 नहीं, एक साथ रीड करेंगे 47, 153, 194। अब देखते हैं काउंटिंग टू 1000। 10 टेंस 100 के इक्वल होता है। 20 टेंस ये क्या हो गया? 200। इसको कैसे लिखेंगे? 200। ऐसे 300 is 300, 400 400, ये हो गया 500, 600, 700, देन 800, 900 और ये 1000। तो 10 हंड्रेड्स को हम कैसे लिखते हैं? ये हमारा 1000 के इक्वल होता है। तो 10 हंड्रेड्स इज इक्वल टू 1000। ये क्या है? 2 हंड्रेड्स है, 4 टेंस है, 4 वंस है, तो ये हो गया 244। ऐसे यहाँ पे 300 है, 2 टेंस है, 5 वंस है, तो ये हो गया 355। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 300 है, 2 टेंस है, 5 वंस है, तो 325। तो ये नंबर क्या बना है हमारा? यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2, 325। और नंबर नेम क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे 325। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? 400 है, 9 टेंस और 6 वंस, तो ये बना है हमारा 496। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है? 600, 5 टेंस और 7 वंस, तो ये क्या बना? 657।
ऐसे यहाँ पे 700 8 टेंस, वंस नहीं है तो 0 वंस, तो ये क्या बना हमारा 780। यहाँ पे है 900 9 टेंस और 9 वंस, तो ये हो गया 999। अब देखते हैं, आपको ये नंबर्स लिखना है और फिर इनके लिए नंबर नेम लिखना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 2 3 4, 4 हंड्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 वंस है, टेंस है ही नहीं, 0 लिख देंगे। तो ये क्या बना है आपके पास 405। देन 1 2 3 4, 4 हंड्रेड्स है, 5 टेंस है, 4 वंस है, तो ये क्या बना आपके पास 454। इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब यहाँ देखते हैं, नंबर स्ट्रिप्स कंप्लीट करेंगे। 341, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 एंड 350। ऐसे आपको ये पूरी नंबर स्ट्रिप्स यहाँ पे कंप्लीट करनी है। बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। पहले प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की अगर बात कर रहे हैं, उसकी पोजीशन जो होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 725, 7 हंड्रेड्स प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे है, 5 वंस प्लेस पे है, तो एक्सपैंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका 700 प्लस 20 प्लस 5। हमने क्या देखा, यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे 7 है, तो प्लेस वैल्यू 7 की क्या हो गई 700। 2 टेंस प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 2 टेंस या 20। 5 वंस प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5 वंस या फिर सिंपली 5। तो सिंगल डिजिट नंबर की इक्वल प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें फेस वैल्यू की, तो किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट सेम रहती है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे 7 की फेस वैल्यू 7, 9 की फेस वैल्यू 9, 6 की 6, यहाँ पे देखेंगे 6 की फेस वैल्यू 6, 8 की 8, 9 की 9। सिर्फ 0 ही ओनली डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल होती है, यानी कि 0 ही होती है। राइट द करेक्ट नंबर इन दी बॉक्स। अब ये करेक्ट नंबर लिखना है आपको। यहाँ पे नंबर है हमारे पास 893। ये क्या है, वंस टेंस हंड्रेड। 8 की प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 800, 9 हमारा टेंस प्लेस पे है तो 90 और 3 वंस प्लेस पे है। फेस वैल्यू की बात हो रही है तो यही सेम डिजिट हमारी फेस वैल्यू रहेंगी। ऐसे आपको ये फिल करना है। यहाँ पे बात करते हैं एक्सपैंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म की। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, तो जब भी हम नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म कहलाता है। यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू 100, 5 के लिए 50, 7 के लिए 7, इनको हमने सम के फॉर्म में लिखा, ये एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, हम इन सबको कंबाइन कर देते हैं, तो ये इन सबको ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, ये क्या बन गया हमारा शॉर्ट फॉर्म आ गया 138। तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको नंबर्स फॉर्म करने हैं। ये हो जाएगा 150 के लिए टेंस प्लेस पे 5 और 300 मतलब हंड्रेड्स प्लेस पे 3। ऐसे ये बनेगा 4 1 और यहाँ 8, यहाँ पे जाएगा 0 9 और यहाँ 5। अब क्या करना है, आपको इन नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है आपके पास 800 प्लस 4 टेंस प्लस 3 वंस, यानी कि 800 प्लस 40 प्लस 3। ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा 900 प्लस 9 टेंस प्लस 6 वंस, तो ये हो जाएगा आपके पास 900 प्लस 90 प्लस 6। इस तरीके से ये आप फिल करेंगे। अब देखते हैं राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो इनको ऐड करते हैं 300 प्लस 70 प्लस 2, ये हो जाएगा 372। ऐसे ये क्या हो जाएगा 400, ये टेंस प्लेस पे और ये वंस प्लेस पे, ये हो गया 854। इसको क्या लिखेंगे 700 2 टेंस, वंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लगाया, 600 और 3 वंस, टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है यहाँ 0 लगाया, ये हो गया 200 4 टेंस और 1 1। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करना सीखते हैं। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के केस में, जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होंगी तो इन्हें दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। दोनों ही 3 डिजिट नंबर्स हैं, आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है। दोनों में 3 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट मोस्ट प्लेस से देखना शुरू करते हैं। सबसे लेफ्ट वाली प्लेस क्या है, हंड्रेड्स प्लेस, उसको चेक करेंगे। दोनों की हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 4 है। जब दोनों की हंड्रेड्स प्लेस सेम होगी तो हम टेंस प्लेस पे मूव करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 ग्रेटर है 2 से, तो 438 ग्रेटर हो जाएगा 421 से।
ऐसे इन दोनों में आपको बताना है कौन सा स्मॉलर है। दोनों 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो हमने क्या करा, 100 प्लेस देखी, दोनों की 100 प्लेस पे 5 है। 10s प्लेस देखी, दोनों की 10s प्लेस भी सेम है। 1s प्लेस देखेंगे, एक में 6 है, दूसरे में 0 है। 0 छोटा है, हमें स्मॉलर बताना है, तो 530 स्मॉलर हो जाएगा 536 से। अब अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अलग होंगी, यहाँ पे 183 और 83 को कंपेयर करना है। 83 में 2 डिजिट्स है, 183 में 3 डिजिट्स हैं। तो जिसमें भी ज्यादा डिजिट्स होती हैं वो नंबर हमारा ग्रेटर हो जाता है। 183 ग्रेटर है और 83 स्मॉलर है। तो अब यहाँ पे करेक्ट साइन पुट करेंगे। 100 प्लेस देखते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3। 10s प्लेस यहाँ 9, यहाँ भी 9। फिर 1s प्लेस यहाँ 1, यहाँ 0, तो 1 ग्रेटर हो गया। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 9, तो 9 ग्रेटर हो गया। यहाँ 9, यहाँ 9, दोनों सेम। यहाँ 5, यहाँ 0, 5 ग्रेटर हो गया। ये दोनों में 4, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, 2 ग्रेटर हो गया। ये 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर ग्रेटर हो जाता है। फिर यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 1 ग्रेटर है। अब देखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हेन वी राइट, जब भी नंबर्स को हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे, तो वो असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। तो ये क्या करा है हमने, ये नंबर्स को कैसे अरेंज कर रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। और जब भी नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ लिखेंगे, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आपको क्या करना है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखना है। 100 प्लेस चेक करते हैं, 5, 8, 7 और 9 में सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 5। फिर 8, 7 और 9 में सबसे छोटी डिजिट क्या है, 7। देन 8 और 9 में 8 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं नंबर्स को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में, बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर आपको लिखना है यहाँ पे 7, 8 और 9 में, क्योंकि ये तो 2 डिजिट नंबर है, तो सबसे छोटा होगा, इसको तो हम सबसे लास्ट में लिख देते हैं। अब इन तीनों में देखते हैं, सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 7, 8 और 9 में 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखते हैं, टिक द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको टिक करना है, सबसे बड़े नंबर को। तो यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे, 3 और 4 में 4 ग्रेटर है, देन 6 और 4 में 6 बड़ा है, ऐसे 8 और 8 दोनों सेम है। नेक्स्ट 3 और 0 में 3 बड़ा है। इस तरीके से आपको ये टिक करना है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 807 कैन बी रिटन एज, 807 को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। शॉर्ट फॉर्म ऑफ 500 प्लस 8 हो जाएगा 508। 4 की प्लेस वैल्यू इसमें 400 प्लेस पे है, तो ये हो गया 400। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 2, 8, 7 और 5 में सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 8, तो सबसे पहले आएगा 827। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।